आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र ने कल 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में विधान भवन के सामने आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की ली सलामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी और केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया है टीका। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने कल 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित किया गया, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। गणतंत्र दिवस समारोह में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता तथा सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। समारोह में 32 झांकियां प्रदर्शित की गईं, जिनमें से 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की, 9 विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा अर्धसैनिक बलों की और 6 रक्षा मंत्रालय की थी। प्रदेश की झांकी भी इस बार आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा डिजिटल भारत श्रम कानूनों, आत्मनिर्भर भारत अभियान, न्यू इंडिया, वोकल फॉर लोकल और सीआरपीएफ तथा बीआरओ की झांकियां भी इस परेड में शामिल थीं। राफेल लड़ाकू विमान गणतंत्र दिवस समारोह में खास तौर से प्रस्तुत किए गए। परेड का समापन वायुसेना के विमानों के फ्लाई पास्ट से हुआ। गणतंत्र दिवस समारोह के तहत कार्यक्रमों की शुरुआत कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ हुई। प्रदेश भर में कल 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी जिला मुख्यालयों, शैक्षिक संस्थाओं, मदरसों और विभिन्न सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालयों में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में तिरंगा फहराया और बाद में विधानसभा भवन के सामने आयोजित गणतंत्र दिवस परेड की सलामी ली। इस समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। परेड में सेना, पुलिस, पीएसी, सशस्त्र सेना बल के अलावा स्कूली छात्र छात्राओं की मार्च पास्ट करती हुई टुकड़ियां भी शामिल थीं। इस मौके पर राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों, स्कूल कॉलेजों द्वारा सामाजिक समरसता, आत्मनिर्भर भारत, कोरोना योद्धाओं का सम्मान और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने की थीम पर आधारित झांकियां भी प्रस्तुत की गईं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने सरकारी आवास पर ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर श्री योगी ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने की शपथ लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। श्री योगी ने कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए संविधान में वर्णित मूल कर्तव्यों का पालन और मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करना चाहिए। चंदौली में केंद्रीय कौशल विकास मंत्री और स्थानीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे ने महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज परिसर में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री पांडे ने देश की हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना को पूरी तरह परास्त करने के लिए भारत न सिर्फ देशवासियों का टीकाकरण करा रहा है, बल्कि पड़ोसी देशों को भी मुफ्त वैक्सीन देकर मानवता की मिसाल कायम की है। सिद्धार्थनगर जिले में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जिला मुख्यालय पर स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर उन्होंने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का लोगों से आह्वान किया। मऊ में प्रदेश के वन मंत्री दारा सिंह चौहान, मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण, आगरा में राज्य मंत्री GS धर्मेश ने पुलिस मैदान में आयोजित समारोह में शिरकत की। इसके अलावा विभिन्न जिलों में जगह जगह प्रभात फेरियां निकाली गईं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी रविवार को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश में और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम का यह 73वां संस्करण होगा। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाशवाणी समाचार की www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी प्रसारित किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 को अनुमोदित करने के साथ साथ कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति के तहत प्रदेश में 250 मेगावाट डाटा सेंटर उद्योग विकसित किया जाना, राज्य में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने तथा कम से कम 3 अत्याधुनिक निजी डाटा सेंटर पार्क्स स्थापित कराए जाने का लक्ष्य है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था भी की गई है। इस नीति के लागू होने से ग्लोबल डाटा सेंटर्स जैसे अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के आने की संभावना बढ़ेगी। कैबिनेट ने प्रदेश में खेल विश्वविद्यालय कायम करने के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बिल के आलेख को मंजूरी दे दी है। यह बिल राज्य विधानमंडल के आगामी सत्र में पारित कराए जाने का प्रस्ताव है। राज्य खेल विश्वविद्यालय बनाने का उद्देश्य प्रदेश में खेल संस्कृति और उत्कृष्टता लाने के साथ साथ फिजिकल एप्टीट्यूड, स्किल्स और खेलों में रिकॉर्ड स्थापित करने तथा पदक जीतने के लिए खिलाड़ियों को व्यवहारिकता आधारित प्रशिक्षण देना है। यह विश्वविद्यालय मेरठ जनपद की सरधना तहसील के सलावा गांव में बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने कल कहा कि पिछले 24 घंटों में 4 लाख से अधिक लोगों को टीका लगाया गया। इस बीच कोविड से ठीक होने की दर 96.9% हो गई। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला कोरोना मुक्त जनपद घोषित किया गया है। कौशाम्बी राज्य का पहला जिला है जहां कोई भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित नहीं है। इस बीच राज्य में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत बढ़कर 97.42 हो गया है। प्रदेश में इस समय कुल 6,313 सक्रिय कोरोना मरीज हैं। राज्य में अब तक 5,83,000 से अधिक मरीज इस जानलेवा बीमारी से पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में टीकाकरण का अगला चरण 28 और 29 जनवरी को प्रारंभ होगा। उसके बाद 4 और 5 फरवरी को टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी है। इनमें प्रदेश के प्रख्यात इस्लामी विद्वान मौलाना कल्बे सादिक और जाने माने नौकरशाह नृपेंद्र मिश्र सहित 9 लोग शामिल हैं। लखनऊ के मौलाना कल्बे सादिक और नृपेंद्र मिश्र को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा, जबकि राज्य के अन्य 7 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। जिन विभूतियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा उनमें आगरा की चर्चित साहित्यकार उषा यादव, बुलंदशहर के रहने वाले रबाब वादक गुलफाम खान, वाराणसी के प्रगतिशील किसान चंद्रशेखर सिंह, कानपुर में विपश्यना केंद्र संचालित कर रहे अशोक साहू, शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में योगदान कर रहे काशी विद्वत परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर राम यत्न शुक्ल, समाज सेवा के लिए काशी के डोम राजा जगदीश चौधरी और खेल के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाली रायबरेली की सुधा सिंह शामिल हैं। सरकार द्वारा 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिनमें 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म पुरस्कारों के लिए चयनित विभूतियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में पद्म पुरस्कारों से सम्मानित विभूतियों ने समाज और देश को सर्वोपरि रखते हुए अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय काम किए हैं, जिनका फायदा समाज और राष्ट्र को मिला है। श्री योगी ने कहा कि जिन प्रतिष्ठित लोगों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनके देश और समाज के प्रति योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने स्वर्गीय कल्बे सादिक और स्वर्गीय जगदीश चौधरी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
राष्ट्र ने कल 72वां गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजपथ पर परेड की सलामी ली। प्रदेश में गणतंत्र दिवस का मुख्य आयोजन राजधानी लखनऊ में विधान भवन के सामने आयोजित किया गया, जहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने परेड की ली सलामी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर नीति 2021 सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को दी गई मंजूरी और केंद्र सरकार ने कहा है कि देशव्यापी कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अब तक 20 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया है टीका। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।